तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। 5 अक्टूबर है आज। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए, हाल ही में चर्चित कांदा डोंगर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, गरियाबंद। ओके, तो ये हम लोग का प्यारा छत्तीसगढ़ और ये आपका गरियाबंद जिला। ओके, देखते हैं चर्चा में क्यों था। देखिए कि गरियाबंद जिले के जो है मैनपुर विकास खंड के ग्राम गुढ़ियारी में कांदा डोंगर पर्यटन क्षेत्र स्थित है। और यही है, कांदा डोंगर चारों तरफ अनुपम छटा अपने अंदर समेटे हुए हैं, इसीलिए ये चर्चा में था। और इस जगह पर दोस्तों हर वर्ष विजयदशमी के दिन दोस्तों दशहरा पर्व मनाया जाता है। और कांदा डोंगर को रामायण काल से भी जोड़ा जाता है। वही है कि इस कांदा डोंगर पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा तालाब भी है। और मान्यता है कि इस तालाब का जो है पानी कभी भी है ना कम नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये किस जिले में है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में 2400 वर्ष पुरानी मुद्राएं मिली है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, रीवा। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, रीवा। देखते हैं। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों रायपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर रीवा है। और यहाँ पर 2400 साल पुरानी जो है मुद्राएं मिली है। और वही है, पुरातत्व विभागों का दावा है कि देश में सबसे पहली मग शासनकाल में दोस्तों है ना मुद्रा जो है चलन में आई। और खुदाई में दोस्तों कुषाण काल और मग शासन काल के जो है चांदी और तांबे के सिक्के मिले हैं यहाँ पर। और इसके अलावा शरभपुरी कलचुरी शासकों के जो है समय के सोने के जो है सिक्के बड़ी संख्या में मिले हैं। और 2400 साल पुराने रीवा 80 एकड़ का जो है क्या था, जल दुर्ग था। और इसमें 4 दरवाजे थे। कौटिल्य के जो है अर्थशास्त्र में जिस तरह के जल दुर्ग के बारे में बताया गया, ठीक ही ये वैसा ही है। ओके, तो कहाँ मिला है, याद रखना है, रीवा। ओके, एमपी वाला रीवा नहीं है, ये रायपुर वाला रीवा है। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर में लगभग कितने करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व राष्ट्र को समर्पित किया? तो यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन दिया गया है। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 27,000 करोड़ रुपए। ओके, चलिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर में लगभग 27,000 करोड़ रुपए की जो है कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और राष्ट्र को समर्पित भी किया है। और इन परियोजनाओं में रेलवे और सड़क क्षेत्र की कई परियोजनाओं के साथ साथ बस्तर जिले के नगर नार में है ना 23,800 करोड़ रुपए से अधिक की जो है लागत से एनएमडीसी स्टील प्लांट लिमिटेड के स्टील प्लांट का जो है लोकार्पण भी शामिल है इसमें। ठीक है, याद रखिएगा। याद रखने की 23,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित स्टील प्लांट एवं ग्रीनफील्ड परियोजना है जो उच्च गुणवत्ता वाले स्टील का जो है उत्पादन करेंगी। और प्रधानमंत्री ने अंतागढ़ और तारोकी के बीच एक नई रेल लाइन और जगदलपुर एवं दंतेवाड़ा के बीच एक है ना रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया है। और उन्होंने बोरीडांड सूरजपुर रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जगदलपुर स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। और भी है, देखेंगे कि प्रधानमंत्री ने तारोकी रायपुर डेमू ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई है। और भी है, देखिएगा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के कुनकुरी से छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा खंड 1 तक है ना सड़क उन्नयन परियोजना भी ये राष्ट्र को समर्पित किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए, छत्तीसगढ़ में लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, डॉक्टर प्रवीण वर्मा। ओके, तो वही है, याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में जो है डॉक्टर प्रवीण वर्मा को लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है, कार्यकारी अध्यक्ष। और इससे पहले वह छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में सदस्य की जो है जिम्मेदारी निभा रहे थे। और उन्हें 2021 में पीएससी के जो है सदस्य बनाए गए थे। और वही है कि वे मूलतः बेमेतरा के रहने वाले हैं और वे पूर्व विधायक डॉक्टर चेतन वर्मा के बेटे हैं। ठीक है, और पूर्व अध्यक्ष का आपको तो पता ही है कौन है ना। चलिए ये वाला प्रश्न
देखिए ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर है और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, सुधा मूर्ति। ओके, तो याद रखने की सुधा मूर्ति को ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित किया जाएगा और वह ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित पहले भारतीय महिला होंगी। 2014 में यह पुरस्कार नारायण मूर्ति को मिला था, ठीक है। चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी केनोइंग खेल से जुड़े हुए हैं, तो केनोइंग खेल, तो यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर है, देखेंगे और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है उपरोक्त दोनों। तो अर्जुन सिंह और सुनील सिंह सलाम दोनों हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि भारत के जो है अर्जुन सिंह और सुनील सिंह सलाम ने एशियाई खेलों में पुरुषों की केनोइंग है ना 1000 मीटर डबल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है और एशियाई खेलों के इतिहास में केनोइंग में भारत का यह दूसरा पदक है। ओके, और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोनों को जो है कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है, इसीलिए चर्चा में था। और केनोइंग क्या है, डोंगी चलाना है, ठीक है, डोंगी चलाना को ही क्या बोलते हैं, केनोइंग बोलते हैं, है ना, तो वही है ना, देख लीजिएगा। और ये वाला प्रश्न देखिए केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है ना डी है उपरोक्त तीनों। तो मोंगी बेवेंदी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव, ठीक है, ये तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया है, ठीक है। तो वही है 2023 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से मोंगी बेवेंदी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव को दिया गया है। वही है कि तीनों को यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की सिंथेसिस और खोज के लिए दिया गया है। ओके, देखिए वर्तमान समय में प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी हो गई है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 2,03,60,000। ओके, देखिए प्रदेश के कितने विकास खंड मुख्यालयों में स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना के तहत निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी, तो ऑप्शन यहाँ पर हम देखेंगे और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 146 विकास खंडों में, ठीक है। देखिए चूना खोदरा जलाशय एवं मझवानी जलाशय योजना किस जिले से संबंधित है, तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे और सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, बिलासपुर। ओके, देखिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तीनों, ध्यान दीजिएगा, पियरे एगोस्टिनो, फेरेंक क्रॉज और एनी एलस हुइलियर, ठीक है, ये तीनों को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। ओके, और अंत में ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, गांधी ग्राम कौशल उन्नयन केंद्र कहाँ स्थापित है, तो इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, सपोर्ट करिए, शेयर करिए और हाँ इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, है ना, पिछले दिनों का मैं डाल दिया हूँ और चैनल में ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शुक्रिया।